नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का सेट आप सभी लोग का देखा जाए तो रोशन आंध्र यानी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट आज हम सभी लोग देखेंगे। अभी क्या है कि टाइम आपके पास कम बता है तो रिवीजन आप अच्छे से कीजिए, क्योंकि जितना टाइम आपका कम बच रहा है उसके हिसाब से आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन करना ही लास्ट समय में थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। टाइम बहुत ही कम हम आपका लेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो सही है वही आपको बताना है। देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 1 तथा 2 दोनों सही है। तब पढ़ लेते हैं। लोकतंत्र की ब्रिटिश प्रणाली जो आपका द्विदलीय लोकतंत्र का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि भारत की लोकतंत्र प्रणाली बहुदलीय और यानी बहुदलीय है, परंतु यह द्विबंधनीय व्यवस्था के ढांचे में ढल गया है। तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ऋग्वैदिक काल जो कि आपका 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी इसमें से आपका गलत कौन सा है। देखिए, गलत की अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन बी जो है यही आपका गलत है। बोला गया है कि ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का स्पष्ट जो है संकेत मिलता है, ये आपका गलत है। बाकी जो सही उसको हम देखेंगे। इस काल में घोड़ा अति उपयोगी पशु था, परंतु गाय को पवित्र पशु माना जाता था, जो कि सही है। इस काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, भूमि का स्वामित्व जनता में निहित था, ये आपका सही है। और डी आपका पॉइंट बोला कि ऋग्वैदिक आर्य मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे, ये आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है कि भारत स्थित निम्नलिखित झीलों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा झील मानव निर्मित नहीं है। मानव निर्मित नहीं है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो देखा है तो आपका पुलिकट जो झील है ये आपका मानव निर्मित नहीं है, यानी ऑप्शन जो सी है इसका सही हो जाएगा। बाकी आपका मानव निर्मित झील कौन कौन सा है, पेरियार हो जाएगा, नागार्जुन हो जाएगा, गोविंद सागर झील हो जाएगा। तो आप इन तीनों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर इनके सभी अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल को सौंप दिया गया था। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमीर खुसरो द्वारा रचित नहीं है। अमीर खुसरो द्वारा रचित नहीं है, बताइए। तो देखा जाए तो आपका पातशाहनामा जो है आपका अमीर खुसरो के द्वारा रचित नहीं है। बाकी आपका देखा जाए तो उजायन उल फुतू हो जाएगा, तुगलका नामा हो जाएगा और नूह सिपहार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप तीनों को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां बंगाल की खाड़ी में न गिरकर अरब सागर में गिरती है। तो आंसर आपका हो जाएगा साबरमती। साबरमती हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसदीय संप्रभुता पर न्यायिक अंकुश। ये आपका संप्रभु देखा है तो आपका विशेषता नहीं है, तो आंसर जो है आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि सिखों की धार्मिक सेना के रूप में विकसित दल खालसा को कपूर सिंह की मृत्यु के बाद किसने नेतृत्व प्रदान किया था। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्ता सिंह अहुलवालिया हो जाएगा। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बोला गया है, आप सभी लोग इसको अच्छे से देखिएगा। बोला गया है कि भारत की जलोढ़ मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। कौन से कथन है जो क्या आपका यहाँ पे सही है, बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 जो है आपका यहाँ पे सही है। बोला गया कि इस मृदा का निर्माण मुख्यतः हिमालय से निकलने वाली नदियों के गोद से हुई थी, जो कि यहाँ पे गाद दिया गया है। तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे कि इस मृदा में सामान्यतः मृदा स्तरण जो है आपका नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका सी सही हो जाएगा, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि भारतीय संस्कृति में कौन सी विशेषता विद्यमान है। भारतीय संस्कृति में कौन सी विशेषता है जो कि आपका विद्यमान है। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। पढ़ लेते हैं। प्राचीनता हो जाएगा
अनेकता में एकता हो जाएगा, राष्ट्रीयता हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आंसर है आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा विकल्प है जो आपका इसमें गलत दिया गया है। देखिए गलत की अगर हम बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आतंकवादी एवं विध्वंस जो आपका गतिविधियां हैं 1985, यही आपका गलत है। बाकी आपका आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जो है आपका 1971 सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है आपका NSA 1980 सही है। आतंकवाद निवारक जो आपका अधिनियम बना था ये आपका 2002 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बोला गया है कि हिंदू धर्म की कौन सी अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ है। गुप्त काल में हुआ है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 12 का ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। मूर्ति उपासना का केंद्र बन गया था। यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया। उसके बाद वैष्णव तथा शैव धर्मों का आपस में समन्वय स्थापित हुआ था। तो इस प्रकार से जो आंसर है आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पश्चिम भारत का जल विभाजक तथा जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करती है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अरावली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरावली। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इसमें आपका बोला गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ आर्टिकल के बारे में बताया गया है, इनमें से कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पे सही है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो केवल आपका ही एक ही सही हो जाएगा। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 में प्रदत्त मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, यानी 15, 16, 19, 29, 30 देखा जाए तो आपका यहाँ पे 5 अनुच्छेद यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मियाँ भुआ जिसने तिब्बते सिकंदरी नामक औषधि ग्रंथ की रचना की, जिसका वजीर कौन था, बताइएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में बॉक्साइट अयस्क हेतु प्रसिद्ध कालाहांडी तथा कोरापुट किस राज्य में अवस्थित है। एक एक क्वेश्चन को देखना है, चाहे मतलब आंसर आप कर पा रहे हैं चाहे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन को देखेंगे तो कहीं ना कहीं रिवीजन आपका अच्छा होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि सैन्य शासित क्षेत्रों में मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। यहाँ पे संघ शासित होना चाहिए था, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो 17 का देखा जाए तो आपका अनुच्छेद आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 34 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने वर्धा से हरिजन यात्रा का प्रारंभ किया था। गांधी जी ने वर्धा से हरिजन यात्रा का प्रारंभ किया था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 नवंबर 1933। 7 नवंबर 1933 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत किस वर्ष में हुआ था। पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बोला गया है कि भीष्म साहनी की प्रसिद्ध रचना तमस का विषय वस्तु है, बताइए तमस का विषय वस्तु कौन सा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का विभाजन। भारत का विभाजन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संविधान के किस भाग को निरस्त कर दिया गया है। संविधान के कौन से भाग को यहाँ पे हटाया गया है या फिर निरस्त कर दिया गया है। तो भाग 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग 7, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। इसमें आपका बोला गया है कि कलिंग युद्ध के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें आपका कौन सा कथन सही है यही आपको बताना है। आराम से वीडियो रोकिए, फिर पढ़िए, फिर आंसर कीजिए। देखिए इसमें आपका 1, 3, 4 इसमें सही है। आराम से इसको हम जूम करेंगे, पढ़ेंगे 1, 3, 4, ठीक है। तो 1, 3, 4 पढ़ लेते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, जो कि सही है। अशोक के 13वें अभिलेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, ये भी आपका सही है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति सत्ता के लिए त्याग दिया था, यह भी आपका पॉइंट सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23।
तिलहन तथा दलहन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में 57 यानी 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी समिति राष्ट्र जोड़ा गया था? आर्टिकल कौन सा है बताइएगा। देखिए इसका आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 43 ख के अंतर्गत ये आपका आता है। अनुच्छेद 43 ख के अंतर्गत ये आपका शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड के आरोप में गांधी जी को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें कितने वर्ष की कारावास की सजा दी गई थी? ऑप्शन देख लेते हैं हम। चलिए बताइएगा, कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। देखिए उनको जो सजा दिया गया था आपका 6 वर्ष का, यहाँ पे चौरा चौरी कांड के रूप में उनको पकड़ लिया गया था। 6 वर्ष की उनको सजा दिया गया था, तो याद रखिएगा। चलिए 26 देख लेते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित या फिर निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है आराम से चुन करके बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखिए याद रखिएगा, ब्लू मून परिघटना की पुनरावृत्ति जो है आपका 2.5 वर्ष के बाद होती है, जो कि सही है। फरवरी माह में कभी भी ब्लू मून की घटना जो है नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से जो आंसर आपका है ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि यदि लोकसभा का विघटन हो गया हो तथा नई लोकसभा का गठन हुआ हो तो अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति का सलाह देने का उत्तरदायित्व किन पर होता है या फिर किन पर होगा? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से आंसर कीजिएगा। तो ये आपका पुरानी मंत्रिपरिषद पे होता है। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन बलबन ने अपनी प्रभुसत्ता अधिकार तथा शक्ति को स्पष्ट करने हेतु राजत्व सिद्धांत के तहत कौन सा विचार लागू नहीं किए हैं? कौन सा विचार है जो कि आपका लागू नहीं हुआ है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उलेमाओं की प्रतिष्ठा में वृद्धि। और कौन कौन सा विचार लागू हुआ था? तो आपका दैवी सिद्धांत का समर्थन, शाही वंशज होने का दावा, ईरानी आदर्शों एवं परंपराओं का पालन। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर है डी हो जाएगा, यह आपका रॉन्ग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सागवान शीशम किस प्रकार के वनस्पति का श्रेष्ठतम उदाहरण है? श्रेष्ठतम उदाहरण पूछा गया है, बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनस्पति हो जाएगा। आंसर जो है आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार के मिथिलांचल इलाके जो कि आपका मधुबनी दरभंगा की प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है किसको? यह आपका किसको दिया जाता है? याद रखिएगा, डब्ल्यू श्री आचार्य को दिया जाता है। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। बोला गया कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है चुन करके बताइए। आराम से वीडियो रोकिए, सही आंसर बताइए। तो इसमें आपका देखिए ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है, तो इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित कर पश्चिम क्षेत्रों के राज्य को अपने सम्राट में या फिर माफ कीजिएगा साम्राज्य में मिला लिया था? बताइए। तो इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है 32 का, तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आपका नीचे हो जाएगा, तो आपका रुद्र सिंह द्वितीय हो जाएगा, माफ कीजिएगा रुद्र सिंह तृतीय यानी 3rd हो जाएगा। तो आंसर जो है आपका सी सही हो जाएगा। इसमें देखिए आपका मुख्यालय और रेलवे जोन दिया गया है। आपको पता ही होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है। इसमें आपका गलत पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। तो देखा जाए तो 33 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्वी रेलवे जो है आपका खड़गपुर, यही आपका गलत है। जो सही है उसको हम देख लेते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे जो आपका सिकंदराबाद सही है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे जो आपका बिलासपुर सही है, और दक्षिणी रेलवे जो है आपका ये आपका हुबली में सही है। तो आपका ऑप्शन जो है आपका बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की विशेषाधिकार तथा वेतन भत्ते के दृष्टिकोण से महाधिवक्ता का पद किसके समान है? महाधिवक्ता का जो पद है वो किसके समान है? तो ये देखा जाए तो आपका विधान मंडल के सदस्य के समान होता है। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। अकबर ने अपनी धार्मिक नीति यानी सुलह कुल को सार्वभौमिक सहिष्णुता एवं समन्वय पर आधारित था, किससे सीखा था ये?
ये अकबर के द्वारा ये किसके द्वारा सीखा गया था? तो याद रखिएगा अब्दुल लतीफ़ के द्वारा सीखा गया था, यानी ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है चुन करके बताइए। तो देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों सही है। पढ़ लेते हैं कि सर्वप्रथम ठक्कर बापा द्वारा जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था, जो कि सही है। दलित वर्गों को हरिजन नाम गांधी जी ने ही दिया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की पंक्तियों से संबंधित नहीं है? राज्यपाल की पंक्तियों से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ। राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर के होलकर के द्वारा। इंदौर के होलकर के द्वारा ये आपका स्वीकार नहीं किया गया था। बाकी आपका बरार ए भोंसले हो जाएगा, अवध का नवाब हो जाएगा, बड़ौदा के गायकवाड़ हो जाएगा, ये सब के द्वारा देखा जाए तो स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा पूर्वी दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवनों को किस नाम से जाना जाता है? कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हरमट्टन हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा इसमें आपका रॉन्ग है, गलत है, बताइए, यही आपका पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन डी गलत है। किकली पंजाब का प्रचलित लोक नृत्य है जिसे केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये आपका गलत है। बाकी आपका भाखड़ा पंजाब का एक जीवंत लोक नृत्य सही है। गिद्धा पंजाब में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य सही है। मालवी जो है गिद्धा पंजाब में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है, तो डी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत गठित परिवार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील किया जा सकता है? तो कहाँ पर अपील जो है किया जा सकता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं हम। देखिए इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश के किस शासक ने जैन परंपरा से प्रभावित होकर अपने राज्य से पशु हत्या एवं मद्यपान पर प्रतिबंध लगा दिया था? मद्यपान पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमारपाल। कुमारपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2245 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करने वाला विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क, जो कि आपका यहाँ पे सोलर पार्क है, बसना सौर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये आपका देखा जाए तो राजस्थान में स्थित है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ये आपका बोला गया है कि स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा इसमें आपका एक गलत है? तो गलत की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा। यह प्रस्ताव केवल लोकसभा पीठासीन अधिकारियों के अनुमति से ही लाया जा सकता है, ये आपका गलत है। जो सही है उसको हम देख लेते हैं। इस प्रस्ताव के तहत सिर्फ एक ही मुद्दे उठाया जा सकता है, इससे अधिक नहीं। इस प्रस्ताव को लाने हेतु 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। इस प्रस्ताव के तहत उठाया गया विषय लोक महत्व का होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका ए जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरता या फिर क्रूरतम जो रूप है वो आपका कौन सा है? तो देखा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा गरीबों का स्थायित्व। गरीबों का स्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कन्या वध प्रथा के प्रचलन होने के कारण भारत के किस जनजातीय समुदाय में बहुपति विवाह प्रथा पाया जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हो जाएगा टोडा। टोडा राइट हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री होता है, देखिए भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो आपका नियुक्त होता है। ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। बोला गया कि ऑल इंडिया होम रूल लीग ने किस वर्ष अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? स्वराज सभा रख लिया था, तो ये आपका हो जाएगा 1920 हो जाएगा। 1920 यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? आंतरिक आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसाल्ट हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि मर्दानी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध युद्ध कौशल है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे क्वेश्चन सेट देखा जाए तो समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी लोग देख पाएँ। और अगर आप सभी लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पूरा बुक का पीडीएफ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आराम से वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक आउट करके आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।